सूरह कहफ आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का वाक़या बयान किया कि पुराने ज़माने में एक रूमी शहंशाह जो अपने मजहब बुत परस्ती में बड़ा सख्त था, उस वक्त चंद नौजवानों के दिलों में ये ख्याल आया, जिनका ताल्लुक शाही ख़ानदान से था, कि एक मखलूक की खातिर अल्लाह ताला को नाराज़ करना ठीक नहीं है। इनके दिल खशियत इलाही और नूर से भरपूर थे। बादशाह के सामने जाकर भी उन्होंने ईमानी जुर्रत का मुजाहिरा किया तो देखने वालों को हैरान कर दिया। बादशाह को कुछ इनकी नौजवानी का ख्याल आया और कुछ दूसरी मसलहतें नजर आईं। फौरन इनको कत्ल नहीं किया, चंद रोज की मोहलत दी कि वो अपने मामले में गौर और नजर सानी कर लें। उन्होंने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि ऐसे फितने के वक्त जबकि जबरो तशद्दुद से आजिज होकर कदम डगमगाने लग जाएं, तो मुनासिब है कि शहर के करीब किसी पहाड़ में जाकर छुप जाएं और वापसी के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करें। आखिर इन नौजवानों ने शहर से खामोशी से निकलकर किसी करीब पहाड़ी गार में पनाह ली और अपने में से एक को मामूर किया कि भेस बदल कर किसी वक्त शहर में चक्कर लगाया करे ताकि ज़रूरियात खरीद कर ला सके और शहर के अहवाल से भी हम सबको आगाह कर सके। इनमें से एक जो उस काम पर मामूर था, उसने एक रोज ये इतला दी कि शहर में सरकारी तौर पर हमारी तलाश है और हमारे अजीज व अकारिब को मजबूर किया जा रहा है कि हमारा पता बताएं कि वो कहाँ हैं। गार के अंदर ये मुज़ाकरा हो रहा था कि इन सभी ने अल्लाह ताला से फरियाद और दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनकी तशवीश और बेचैनी दफा करने के लिए उन पर नींद तारी कर दी। सरकारी आदमियों ने बहुत तलाश किया मगर कोई पता ना लगा और असहाबे कहफ के नौजवान 309 साल तक सोते रहे। उनके साथ गार में जाते वक्त एक कुत्ता भी साथ था और वो गार की दहलीज पर बैठ गया था और असहाबे कहफ की तरह ये भी उनके साथ सो गया था। 3 सदियां यूं ही गुजर गईं। तख्ते रूम पर कई बादशाह बदले। आखिर 3 सदी बाद एक ऐसा बादशाह आया कि जो बुत परस्ती छोड़कर ईसाई मजहब पर था, मगर उसके अहद में मरकर जिंदा होने पर बाहम बहस थी। एक फरीक मुनकर था और एक फरीक कायल था। खुद बादशाह को इस पे शक था और हर वक्त अल्लाह ताला से ये इल्तिजा करता था कि इस अमर में इसको कोई शाफी दलील दिखाए। अल्लाह ताला की कुदरत कि 309 साल बाद असहाबे कहफ की आंख खुली। अल्लाह ताला ने इतने अरसे तक अपनी कुदरत से उन्हें महफूज रखा। अब जब नींद से जागे तो अंगड़ाइयां लेते हुए और आंखें मलते हुए उठे और एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कितनी देर सोए। जिस वक्त असहाबे कहफ गार में सोए थे तो आफताब गुरूब का वक्त था और जब जागे तो वही वक्त था। इसलिए उनमें से कुछ कहने लगे कि तकरीबन पूरे दिन हम सोए होंगे, मगर जब अपने सर के बाल और नाखून बड़े हुए देखे तो समझे कि हम कुछ ज्यादा अरसे तक सोए हैं। इसलिए कुछ कहने लगे कि अल्लाह ही को मालूम है कि हम कितनी देर सोए। अब भूख और प्यास भी मालूम हुई। फिर ये भी फिक्र था कि अल्लाह ताला ने हमारे भागने के बाद क्या फैसला किया होगा। फिर ये भी फिक्र थी कि न जाने हमारे भागने के बाद क्या फैसला हुआ होगा। इसलिए अपने में से एक को शहर की तरफ पैसे देकर भेजा कि सरकारी आदमियों से बचते बचाते खुशतदबीरी के साथ शहर में जाए और चुपके से खाना खरीद कर लाए और ये हिदायत की कि इस तरह छुप कर जाए कि किसी को मालूम ना हो, क्योंकि ये समझ रहे थे कि जालिम बादशाह मौजूद होगा और ये उसी का जमाना है। अगर उसने हमें देख लिया तो वो हम सबको कत्ल कर देगा या अपने मजहब बुत परस्ती पर मजबूर करेगा। उनमें से एक शख्स गार से निकला और लोगों से बचते हुए शहर के दरवाजे पर आया तो उसकी हालत बदली हुई देखी। हैरत हुई कि शहर को क्या हो गया है। इसी तरह दूसरे दरवाजे पर गया, उसका भी नक्शा बदला हुआ देखा। अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि ना वो बाजार है, ना वो आदमी है, ना वो कदीम इमारतें हैं और यहाँ बहुत सारे आदमी ऐसे देखे जो शक्ल से नेक लगते थे। इसी हैरानी में एक दुकानदार से कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए सिक्का निकाला। दुकानदार पुराना सिक्का देखकर हैरान और ताज्जुब में आया और दुकानदार को ये शक हुआ कि कहीं इस शख्स को गड़ा हुआ खजाना तो नहीं मिल गया। बाजार में भीड़ लग गई। लोग पूछने लगे कि सच बताओ तुम कौन हो और ये रुपया तुमको कहाँ से मिला, जरूर तुम्हें कोई खजाना मिला है। आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि बादशाह वक्त के सामने पेश हुए। इसने पूछा कि बताओ तुम कौन हो, कहाँ के हो और ये रुपया कहाँ से लाए हो। आखिरुल अमर उन्होंने सब किस्सा बयान कर दिया। इस बादशाह ने तसल्ली दी, जालिम बादशाह के जमाने को गुजरे हुए काफी वक्त हो चुका है। अब मैं बादशाह ईसाई मजहब रखता हूँ। बादशाह ने बहुत तहकीकात की और उसे मालूम हुआ कि ये वही लोग हैं और ये आदमी सच बोल रहा है। इस तरह सबको मरकर दोबारा जिंदा होने पर यकीन आ गया।
پھر بادشاہ اپنے غلاموں اور اپنے خادموں کو ساتھ لے کر غار پر پہنچا، جہاں ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی چھپے ہوئے تھے۔ اصحاب کہف کا وہ آدمی جو بازار گیا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ پہلے غار کے اندر مجھے جانے دو تاکہ میرے ساتھی زیادہ بھیڑ دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ وہ شخص غار میں گئے اور پھر باہر نہ آئے۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ اندر جا کر تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے وہ راستہ بند ہو گیا۔ اللہ جانے وہ دوبارہ سو گئے یا وفات پا گئے۔ بادشاہ نے پتھر یا سیسہ کی تختی کا کتبہ غار کے دہانے پر اصحاب کہف کے متعلق لگوا دیا اور وہاں بطور یادگار ایک عبادت گاہ بنوا دی۔